क्लियर। कल हम लोगों ने लास्ट में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r पढ़ा था। ये v में ये ओमेगा था, ये r था और ये v था। क्लियर। v ओमेगा और r एक दूसरे को परपेंडिकुलर, r और v एक दूसरे को परपेंडिकुलर, एज वेल एज, बोलो बेटा, एज वेल एज ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर। लास्ट पॉइंट इतना मालूम है। देखो अभी मैं बोल रहा हूं लीनियर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन। इन रोटेशनल मोशन एवरी पॉइंट, ये वेलोसिटी हम लोग हर बार यूज करेंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। ये कहां यूज करना है बेटा? जहां रोटेशनल मोशन हो वहां पे ही यूज करना है। क्लियर। तो व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन? तो लीनियर एक्सेलरेशन, तो ऑलवेज हम लोग वेलोसिटी क्या क्या करें? डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर। अब बेटा ओमेगा भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वेरी हो रहा है, आर भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ वेरी होता है। तो जयराज हम लोगों को याद है मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखो फिर से मैंने क्या बोला? फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस एक, बेटा देखना, सेकेंड कांस्टेंट ये वेक्टर है ना, इसलिए हम लोग a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a नहीं लिख सकते हैं ना। ओके, इसलिए v का, ये बहुत आसान है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया? देखो ओमेगा एज इट इज r का डिफरेंशिएशन, r एज ओमेगा का डिफरेंशिएशन। क्लियर बेटा? क्लियर ना? ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dr by dt? Velocity, right? Give me the answer. What is the meaning of d omega by dt? Give me the answer fast. d omega by dt. Angular acceleration. Perfect answer. Right? तो देखो किस में, रोटेशनल मोशन में, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन जिसका नाम द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, राइट? अभी रोटेशनल मोशन में एक्सेलरेशन, ये लीनियर एक्सेलरेशन, इनके दो कंपोनेंट मिले, 1 and 2। अब देखो बेटा ये, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या, इसका नाम क्या? ये पेन का नाम दिया था मैंने, ये पेन कौन सी है? कुछ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है बेटा, जल्दी बोलो, बोलो। अबे रोटेशनल एक्सिस में वी आर ओमेगा क्या होगा? इस पेन का नाम क्या दूं बेटा? ओमेगा।
इस पेन का नाम आर, इस पेन का नाम वी। आर कौन से एक्सिस में होती है? रेडियस। वी कौन सी डायरेक्शन होती है? टेंजेंशियल। और ये है ओमेगा, उसी डायरेक्शन में अल्फा होता है बेटा, जिस डायरेक्शन में ओमेगा उसी डायरेक्शन में अल्फा। अब देखो ओमेगा क्रॉस वी बेटा, दिस इज द ओमेगा, दिस इज द वी। तो इसका मीनिंग ये हुआ ना, ओमेगा क्रॉस वी मतलब ओमेगा और वी दोनों को परपेंडिकुलर, दोनों को परपेंडिकुलर मतलब कौन? ओमेगा और वी को परपेंडिकुलर कौन है बेटा? बेटा कौन है? अरे बेटा कौन है? हाँ जयराज बेटा सही हो, वेरी गुड मीत। रेडियस, व्हाट इज रेडियस, राइट। अब इधर देखो, अल्फा और आर को परपेंडिकुलर कौन है? अरे कौन है? अरे कौन है? ये अल्फा ये आर, उसको परपेंडिकुलर कौन है? अरे कौन है? वी है। मतलब डायरेक्शन ऑफ ओमेगा क्रॉस वी with the help of right hand thumb rule is in the direction of I, मतलब so for that its component known as a radial acceleration। इसको बोलेंगे बेटा ए आर। अबे क्या बोलेंगे बेटा? ए आर बोलेंगे, राइट। इधर अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन फाइंड की तो कौन सी डायरेक्शन में मिली बेटा? अच्छा कौन सी डायरेक्शन में मिली? वेलोसिटी की डायरेक्शन, is in the direction of velocity, इसलिए इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलेंगे। टेंजेंशियल कंपोनेंट, ओके आया ना? देखो ए आर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वी और ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, राइट। तो देखो ए आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओमेगा वी सान। अबे ओमेगा और वी के बीच का एंगल कितना है बेटा? बेटा कितना है? अरे बेटा कितना है? 90 डिग्री है। तो ओमेगा वी साइन 90 बेटा कितना होगा? 1 होगा ना? ओमेगा वी, अरे सर ये तो कहीं सुना सुना है ओमेगा वी। वी की जगह आर ओमेगा रखो, तो ओमेगा स्क्वायर आर लिखा जाता है इसको। अरे ओमेगा की जगह वी बाय आर लिखो, इसको वी स्क्वायर बाय आर लिखा जाता है। याद है ना रेडियल एक्सेलरेशन, चैप्टर नंबर 4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एक कंपोनेंट ये तो रहेगा ही बेटा, और दूसरा कंपोनेंट साथ में दिया अल्फा और साइन थीटा। अल्फा और आर के बीच का भी 90, तो आर अल्फा अल्फा टेंजेंशियल कंपोनेंट बेटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट। रेडियल की डायरेक्शन ये है, टेंजेंशियल ये है। तो रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मैं क्या बताने चाहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट
इस रोटेशनल एक्सिस के अराउंड जब रोटेट होता है बेटा, तब दो कंपोनेंट मिला, एक टुवर्ड्स द सेंटर रेडियल एक्सेलरेशन है और एक ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। मतलब बेटा कि आर परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट इसको ए लिखेंगे, रिजल्टेंट ए इज इक्वल टू ए आर प्लस ए टी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट प्लस ए टी। देखो लास्ट में जो ज्वाइन हुए ना बेटा, लास्ट में एक बार जो ज्वाइन हुए ना, उनके लिए एक बार लास्ट टाइम, बट वीडियो ऑन करो ना बेटा। हाँ, आपके दर्शन चाहता हूं मैं, है काफी सालों से मैं तपस्या कर रहा था, तब जाके आपका दर्शन प्राप्त हुआ है बेटा, है कोई बात नहीं। बिना स्नान वाले चलेगा, दर्शन चलेगा, क्लियर। उठके मोढ़ा वाले चलेगा दर्शन, डोंट वरी। दो आई होनी चाहिए आपके पास, एक नोज, ऐसा कुछ होना चाहिए बस शेप में, चलेगा। देखो देखो ये सब कुछ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोला नहीं, देखना हर जगह पे मत यूज करने लगना। सर ये तो नया फॉर्मूला है, मजा आया, चलो हर एक जगह पे यूज कर। नो, इन रोटेशनल मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन। कहां पे? ओनली रोटेशनल मोशन बेटा, राइट। तो देखो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, v का डिफरेंशिएशन किया एक्सेलरेशन, ओमेगा एज इट इज। अभी r का डिफरेंशिएशन, अभी r की बारी आई, ओमेगा बाई dt, r मतलब v, ओमेगा क्रॉस v, डी ओमेगा बाई dt मतलब अल्फा क्रॉस r। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि ओमेगा क्रॉस v और अल्फा क्रॉस r, ओमेगा v की डायरेक्शन रेडियस की डायरेक्शन में आई, इसको रेडियल कंपोनेंट बोलेंगे, और इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलेंगे, रेडियल टेंजेंशियल। ओमेगा v sin 90 sin 91, तो v स्क्वायर बाय r, ये हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है। टेंजेंशियल का अल्फा r sin 90 sin 91 r अल्फा, मतलब ए रेडियल इस साइड है तो टेंजेंशियल इस साइड है। ये हुआ हमारा सेशन फिनिश, क्लियर। अभी इसका कंसेप्ट पढ़ना बाकी है बेटा, कंसेप्ट पढ़ना बाकी है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा क्या है, if velocity is constant, लीनियर मोशन की बात कर रहा हूं, लीनियर मोशन, velocity is constant, then acceleration is zero, right? हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है ना चारों चैप्टर में। अब जाके बेटा if in a rotational motion uniform rotational motion, okay, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन मतलब हमारी अर्थ का मोशन, फैन का मोशन कांस्टेंट स्पीड पे, सेकेंड हैंड का मोशन, मिनट हैंड का, आवर्स हैंड का मोशन, जो
रेगुलर टाइम पे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ऐसे मोशन की बात कर रहा हूं जिसका बेटा ओमेगा है ना वो कांस्टेंट रहेगा, जिसका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, राइट, जिसका ओमेगा कांस्टेंट होगा बेटा। क्लियर? उस ओमेगा की बात कर रहा हूं मैं, ओमेगा कांस्टेंट है बेटा, अल्फा है ना 0 होगा। तो अल्फा 0 होगा यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं। क्यों? एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हैं, रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल v स्क्वायर बाय आर है या तो ओमेगा स्क्वायर आर है और टेंजेंशियल आर अल्फा है। तो अल्फा 0 यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 होगा, बट रेडियल कंपोनेंट इज नॉट 0। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये 0 बट ये नॉट 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड किया था जिसका नाम था v स्क्वायर बाय आर, जिसका नाम था v स्क्वायर बाय आर। तो बेटा एक चीज समझ लो कि ये टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं आता है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तब। और दूसरी बात, हाँ, जब वेलोसिटी 0 होगी ना, जब वेलोसिटी 0 होगी तब ओमेगा 0 होगा 100%, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। पर जब सॉरी अल्फा 0 होगा तब वेलोसिटी 0 ही होगी, और जब अल्फा 0 होगा तब एक्सेलरेशन इट शुड बी नॉट कंपलसरी 0 होना चाहिए, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 होता है, रेडियल कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? यस या नो? ओके। दूसरी बात, चलो हम लोग यहां पे थे, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट थे, कुछ डी जितना डिस्टेंस काटा, ये एक्सेलरेशन था, टी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी v थी। तो सेम टू सेम यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो यहां से वो स्टार्ट हो रहा है 0 टाइम पे, और यहाँ पे t इज इक्वल टू टी टाइम पे पहुंचा, तब इनिशियल ओमेगा नॉट है, फाइनल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, राइट, एक्सेलरेशन अल्फा है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इक्वेशन था ना v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, तो यहाँ पे क्या बनेगा बोलो बेटा, अब बनाओ, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, अब बनाओ। थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट काटा, थीटा जितना डिस्प्लेसमेंट, बनाओ ये। वेरी गुड। ओमेगा, इसका नाम होगा ओमेगा नॉट, एक ही जगह आएगा अल्फा टी, राइट। चलो सेकंड बनाओ, सेकंड में बना देता हूँ, थर्ड आप बनाओ ना। हाँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू
अल्फा डिस्टेंस की जगह थीटा। चलो ये बनाओ। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सही है, ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। सही है बेटा। चलो ये बनाओ। अरे बेटा ये इक्वेशन बन गया है ना, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले, मैं हट जाता हूँ। ये जो हमारे इक्वेशन थे वे हमारे इक्वेशन ही है। वहां जैसा यूज किया था ना, यहाँ पे ऐसा ही यूज करना है, और क्या। तो ये बच्चे लोग सारे अच्छे अच्छे वाले फॉर्मूला लर्न करो। पहला वाला फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, 2 पाई बाई टी। पहला वाला फॉर्मूला याद रह गया। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, बेटा सब लोग साथ में बोलो मेरे साथ, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। 2 पाई बाई टी भी सही है, बट केयूर पटेल स्मॉल थीटा बाई स्मॉल टी, इट्स अ 2 पाई बाई टी। दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई थीटा का रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना है। याद रह गया बेटा? ओके। दूसरा बेटा स्केलर रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बट सर, अरे ओ सर, आपको मालूम है सर क्या? तो सर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। अरे हाँ बेटा, मुझे भी मालूम पड़ गया, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अरे सर, इसका हम लोगों ने जब डिफरेंशिएशन किया ना, तब जाके सर अल्फा मिला, और वो अल्फा मतलब डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा का डिफरेंशिएशन, इसको अल्फा बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और लीनियर एक्सेलरेशन के सर यहाँ पे तो दो कंपोनेंट मिलते हैं सर, रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल कंपोनेंट क्या होता है बेटा? ओमेगा क्रॉस वी। और टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है? अल्फा क्रॉस आर। रेडियल का फॉर्मूला क्या बोला मैंने? ओमेगा क्रॉस वी अल्फा, टेंजेंशियल कंपोनेंट अल्फा क्रॉस आर। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, तब ओमेगा 0 होता है। नो जीरो, कांस्टेंट होता है। ओमेगा कांस्टेंट होता है, तब जाके अल्फा 0 होता है। और बेटा जब अल्फा 0, तब रेडियल कंपोनेंट नॉट इक्वल टू 0, बट टेंजेंशियल कंपोनेंट 0, राइट? v is equal to velocity, तो ओमेगा is equal to ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। थीटा थीटा सबको मालूम है। क्लियर? सारे फॉर्मूला याद रह गए ना? कल मुझे याद नहीं था कि आज संडे है। सही में बोल रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था। कल मैं ऐसा समझ रहा था कि आज सैटरडे है। क्लियर? मेरी भी गलती हुई है। ओके। कल मैं जब 12th इंग्लिश मीडियम में लेक्चर रहा था ना, तब मैंने बोला चलो इतने एमसीक्यू करके कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बोला सर, मैंने बोला कौन सा संडे है? बोला कल संडे है। तुम्हें माना ही नहीं, बाद में मैंने जब कैलेंडर में देखा तब पता चला। मैं तो सैटरडे ही समझ रहा था, क्योंकि मंडे टेस्ट आया ना, मंडे लेक्चर नहीं लिया था, इसलिए मैं ना लेक्चर काउंट करता हूँ ऑलवेज कि आज ये 5th लेक्चर है, तो कल सैटरडे आएगा।
चलो सही है, मंडे का हो रहा है अभी, एक स्क्रीन। और आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन हुए हैं इसलिए संडे के हिसाब से। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, भेज देंगे और क्या यार। तो आज मैं आपका दिन खराब करना नहीं चाहता हूं। सभी स्टूडेंट्स को इतने फॉर्मूला करके कल वापस 7 बजे मिलेंगे और शाम को टेस्ट के लिए मिलेंगे। क्लियर? बाकी तो सब लोगों को पढ़ाना ही होगा। बट मैं आपको बता दूं इस हम लोगों ने जो टॉपिक किए ना, उस टॉपिक के रिलेटेड टेक्स्ट बुक के सम्स कौन से होंगे, मैंने कल आपको फिंगर टिप्स के नंबर दे दिए थे। क्लियर? आज इसमें ना इस टॉपिक को निकाल दिया, हटा दिया है। क्लियर? बट ये पढ़ना जरूरी है बेटा, क्योंकि जैसे वेलोसिटी अल्फा उसके बारे में पढ़ सकते हो ना, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 6 में, वेरी गुड बेटा, थैंक यू मित गोलानी। आप एनर्जेटिक रहते होंगे ऑलवेज। क्लियर? चैप्टर नंबर 6 में 88 नंबर पे 4.30 सम्स था जो मैंने बाकी रखा था एडिशनल एक्सरसाइज का, वो खुद करना है, इसके हिसाब से करना है। 4.31 चैप्टर नंबर 4 में बोल रहा हूं मैं। ओके? और यहाँ पे इतने पीछे इसके सम दिए है ना, आप लोग सोचोगे सर इतने पीछे सम हम लोग क्यों करें, तो बेटा करना होगा 7.13, वो एक पेज नंबर 168 पे है, एग्जाम्पल 7.13 और एग्जाम्पल 7.14। तो 7.13 बेटा इसलिए है, वो इक्वेशन प्रूव करने के लिए है, तो वैसे सब हम लोग नहीं करते, ये हम लोगों ने कर दिया। राइट? किसी भी तरीके से याद रखना है, 14 करना है। राइट? तो ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वाले सम्स हैं, और हम लोग बाद में आगे बढ़ेंगे, इस टॉपिक को कल थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। एक आध सम करवा देता हूँ, चलो ना आपके लिए। चलो, हमारे पास हमारी घड़ी है ना, हमारी घड़ी का सेकेंड हैंड का 10 सेंटीमीटर है बेटा। उसके बाद मिनी हैंड, ये मैं 20 सेंटीमीटर रखता हूँ। ये सेकेंड हैंड है, ये मिनी हैंड है, वो 50 सेंटीमीटर का, और ओवर हैंड 5 सेंटीमीटर का। चलो मुझे ये बता दो, इसका ओमेगा कितना होगा? ओमेगा कितना होगा बेटा? सेकेंड हैंड का ओमेगा कितना होगा? याद करो। अबे हार्वी, ये वाला फॉर्मूला बेटा याद करो, 2 पाई/टी। कितना होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? हाँ सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी? एक सर्कल कंप्लीट करने का टाइम। तो कितना होता है? राइट? चलो वेलोसिटी क्या होगी? कौन सा फॉर्मूला करेंगे वो बता दो यार, कैलकुलेशन तो यार साइड की बात है। वेलोसिटी फॉर क्या होगी? वी का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सही है, आर ओमेगा 20 सेंटीमीटर।
यानी कि 2π/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, नॉट मीटर पर सेकेंड, इट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड. चलो बेटा अल्फा क्या होगा? अल्फा, गिव मी द आंसर जल्दी से. अल्फा क्या होगा? क्यों सोच रहे हो? जब सोचते हो ना तभी गलत हो. अबे अल्फा सेकेंड हैंड का ओमेगा कांस्टेंट होता है बेटा. वन सर्कल 60 सेकेंड में कंप्लीट किया तो दूसरा सर्कल भी 60 में ही खत्म करेगा वो. ओमेगा कांस्टेंट बोलते हैं उसको बेटा, अल्फा 0. चलो ए क्या होगा? तो ए के लिए पहले रेडियल कंपोनेंट फाइंड करेंगे. उसका फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर. टेंजेंशियल का फॉर्मूला आर अल्फा. तो ये 0 आएगा. इसकी कुछ वैल्यू मिलेगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट. अब एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. तो ये तो 0 हो गया ना. मिल जाएगा. ओके, तो उसी हिसाब से आप मिनट ऐड करोगे और उसी हिसाब से आप आवर सेंड करोगे. ओके, बोलना. चलो लिख लो. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो. तो बेटा हम लोग कल मिलेंगे सुबह में 7 बजे. आपको भी आहिस्ता आहिस्ता मजा आने लगेगा. मुझे भी पता है जब टाइम चेंज होता है तब स्टूडेंट थोड़े उधर उधर हो जाते हैं. जो इंटरेस्टिंग होते हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं. क्लियर? चलो बाय बाय.